नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां आशा हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत की खबर का सीएमओ ने संज्ञान लिया। साथ ही साथ बात होगी बरेली की, जहां मीरगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। अंत में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां ट्राईसाइकिल वितरित कर दिया गया, मानवता का संदेश दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बलिया से है, जहां आशा हॉस्पिटल से जच्चा बच्चा की मौत की खबर का सीएमओ ने संज्ञान लिया है। मीडिया के माध्यम से मिली खबर पर सीएमओ भेजे डिप्टी सीएमओ को। आशा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नहीं किया कॉर्पोरेट बैरंग लौटे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजयपति द्विवेदी की जांच कमेटी तय। आशा हॉस्पिटल पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। आशा हॉस्पिटल की लाइसेंस समाप्त हो सकती है। सबसे बड़ी बात, सरकारी हॉस्पिटल में पति पत्नी तैनात हैं। कौन चलाता है 24 घंटे हॉस्पिटल, जब पति पत्नी 8 घंटे करते हैं ड्यूटी। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, तो कब होता है मरीजों का ऑपरेशन। सीएमओ ने कहा कि कई बिंदुओं पर जांच होगी। सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को लाया जाता है हॉस्पिटल में। सर, बीते 2 दिन पहले देखा गया कि आप ही के कार्यालय से कुछ दूरी पर एक आशा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जच्चा बच्चा की मौत हुई थी और सूत्रों से ये जानकारी मिली कि उस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही वहाँ बैठते हैं। तो क्या कुछ आपके सामने प्रकरण आया सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यह दोनों चिकित्सक पति पत्नी सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं, संविदा के चिकित्सक हैं, जो सरकारी सेवा के बाद बचते हुए समय में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सरकारी सेवा के दौरान अगर वो डिलीवरी कराती हैं और उनके यहाँ और कोई एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त नहीं है और डेथ का स्पष्ट कारण बताने में असमर्थ रहती हैं, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन पर पुनर्विचार करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब है। इसमें हम यह भी देखेंगे क्या वह मरीज़ जो इनके यहाँ आता है सरकारी हॉस्पिटल में पहले जाता है, वहाँ से बैडली मोटिवेट करके अपने यहाँ ले आते हैं, तो इस विधा को इनके टर्मिनेशन के लिए पर्याप्त माना जाएगा। सर, पिछले समय में भी इनको एक बार इस तरह से सीज करने की कार्रवाई हुई थी, लेकिन किसी परिस्थिति में उनको पुनः संचालित करने का आदेश दे दिया गया। सरकारी कागज भी मिली थी उसमें। इसकी जानकारी हमें है। उस बिल्डिंग में पहले कोई हॉस्पिटल चल या नर्सिंग होम चल रहा था, उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसकी शिकायत पे जाके इन्होंने सील कर दिया था। शुभ्रांशु हॉस्पिटल चेक करने गए थे। शुभ्रांशु हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था, वो नहीं चला था। बाद में इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन करा लिया है तब वो सील खोला गया। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है सर? रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ये मतलब नहीं हो जाता कि आप अनियमितता भी करिए तो उसके लिए वो आपको सुरक्षात्मक कवच बना रहेगा। 24 घंटे का अगर एमबीबीएस का कवरेज नहीं है और सरकारी डॉक्टर हैं तो 8 घंटे रेस्ट करते हैं, 16 घंटा बचता है, 8 घंटे सरकारी सेवा देते हैं, बाकी 8 घंटे ही तो प्रैक्टिस करेंगे। शेष समय में कौन इनका देखभाल करता है, इस चीज़ को देखा जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली मीरगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मीरगंज से नौसेना जाने वाले मार्ग पर शनिवार तड़के करीब 4 बजे हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने बताया कि मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी इरशाद है। उसने 11 सितंबर की रात अपने दोस्त की हत्या कर दी थी, इसके बाद फरार हो गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इरशाद ने बताया कि करीब 5 साल पहले दोस्त ने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए थे। उस वक्त में उसका विरोध नहीं कर पाया था, लेकिन इसकी खुन्नस वह दिल में पालकर बैठा था। उसके दिल में बदले की आग सुलगती रही। बदला लेने के लिए इरशाद ने युवक से दोस्ती की, पहले पिलाई शराब और फिर चाकू से काट डाला। दिनांक 11 सितंबर 2024 को मीरगंज थाने के अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के माध्यम से इरशाद एक संदिग्ध का नाम प्रकाश में आया था, जिसे आज प्रातः 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीके से जवाबी फायरिंग की गई आत्मरक्षा, जिसमें जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है
और उसे गिरफ्तार करके अब भेजा जा रहा है और उससे पहले उसका उपचार के लिए भी भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। पूछताछ के दौरान कुछ तथ्य सामने आए जो मैं बताना चाहूँगा आपको। इरशाद मृतक को काफ़ी वर्षों से जानता था। उसके अनुसार कुछ वर्ष पहले मृतक ने इसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए थे, जिनको लेकर इसको काफ़ी आत्मग्लानि थी और उसके प्रति घृणा और क्रोध था, जिसको लेके इसने ये ठान लिया था कि ये मौका मिलने पर उसे मारेगा। और दोस्ती के कारण इसने धोखे से जो मृतक है उसको शराब पीने के बहाने बुलाया एक निर्जन स्थान पर, और उस स्थान पर बुलाने के पश्चात इसने उसका गला रेतकर हत्या कर दी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां थाना भावरकोल व थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के नामिया बदमाश संदीप यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं बदमाश द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल व 3 खोखा कारतूस, 32 बोर सहित एक मोटरसाइकिल बरामद कर उसे गोडुअर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। तो वहीं संदीप यादव पुत्र दिनेश सिंह यादव निवासी बसनिया थाना भावरकोल के ऊपर थाना कोतवाली गाजीपुर भावरकोल सोहबल में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। अवगत कराना है कि 14-15 सितंबर की मध्य रात्रि को एसओ करीमुद्दीनपुर जोनल चेकिंग के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील थे। भ्रमणशील होने के दौरान सोनाड़ी मोड़ पर उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा जब उस व्यक्ति को रोकना चाहा गया तो वह व्यक्ति तेज़ी से अपनी बाइक को बढ़ाया। इस पर एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा तत्काल डीसीआर को तथा जरिए दूरपास एसओ भावरकोल को उस उक्त व्यक्ति की घेराबंदी हेतु कहा गया। एसओ भावरकोल उस समय अबतही पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। उनके द्वारा अबतही पेट्रोल पंप से अबतही की तरफ मूवमेंट किया गया तथा पीछे से एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा भी उस व्यक्ति का पीछा किया गया, उस संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया। अपने को दोनों तरफ से घेरा हुआ पाकर उक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई। उक्त फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उस बदमाश का नाम संदीप यादव है, जिसके पिता का नाम दिनेश सिंह यादव है। वह बसनिया थाना भावरकोल का रहने वाला है और दिनांक 12 सितंबर को ग्राम बसनिया में जो फायरिंग की घटना हुई थी उस घटना में ये वांछित था। ये थाने का एचएस भी है तथा 25,000 का इनामिया भी है। प्राथमिक उपचार हेतु उक्त बदमाश को सीएचसी गढ़ऊ भेजा गया है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां देर रात पुलिस की डकैतों से मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान हुई डकैतों से मुठभेड़ में इंदरगढ़ क्षेत्र में डकैती डालने वाले गिरोह के सरगना के पैर में गोली लगी है। डकैतों का सरगना विवेक उर्फ पिंकू 2 साथियों के साथ गिरफ्तार है। पुलिस ने घायल डकैत को अस्पताल भेज बाकी 2 को हवालात भेजा है। ठठिया थाना क्षेत्र के खैरनगर रोड पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पकड़े गए विवेक पर 25,000 का इनाम भी था। बदमाशों के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आज रात्रि लगभग 2 बजे थाना ठठिया क्षेत्र अंतर्गत खैरनगर रोड पे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी, जिसे रुकने का इशारा किया गया। न रुकते हुए इसने पुलिस टीम पे फायर किया। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर करने में एक अपराधी विवेक और टिंकू जो जनपद हरदोई का रहने वाला है वो घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त कृष्णा और हंसू जो जनपद हरदोई के रहने वाले हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। इनके पास से एक मंगलसूत्र और अंगूठी और लगभग 13,000 रुपये बरामद किया गया है और कि जिस बाइक से होंडा एक्सट्रीम जो बिना नंबर प्लेट के वो भी बरामद की गई है। पूर्व में 3/4 सितंबर की रात्रि को थाना ठठिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बस्ता और ग्राम फतुआपुर में एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक घर में पति पत्नी भी मारपीट में घायल हुए थे। पूर्व में
इस डकैती करने वाले गिरोह का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसमें माल की भी बरामदगी की गई थी। इसके पश्चात 7 जो अन्य अभियुक्त जो प्रकाश में आए थे उनको वांछित किया गया था। सभी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसमें जो आज पकड़े गए जो बदमाश है विवेक कृष्ण हंसू, इन पे भी 25,000 का इनाम था। इनके पास से जेवर और कैश की रिकवरी की गई है। साथ ही जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद की गई है। और इसमें जो पिंकू है इस पे आपराधिक इतिहास भी है। इस पर करीब 18 मुकदमे डकैती, लूट, चोरी, गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। देश भर में चल रही गणेश महोत्सव की आरती में सम्मिलित हुई बिल्हौर विधानसभा की समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह। गणेश महाआरती के अंतिम दिन भक्तों का दिखा जनसैलाब। बता दें कि गणेश महोत्सव 8 दिन चलने वाला पर्व है। हिंदू धर्म का सबसे खुशियों का पर्व है। अंतिम दिन सभी श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ गंगा घाट पर गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। ये पर्व हिंदू धर्म में बड़ी आस्था का पर्व कहा जाता है। पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह ने आरती के बाद केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। कहा, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक और केंद्र व राज्य सरकार गड्ढा मुक्त योजना चला रही है, तो दूसरी तरफ आज सड़कों पर नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही नजर आएंगे। मौजूदा सांसद विधायक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सपा नेत्री रचना सिंह ने कहा कि गड्ढा मुक्त सरकार नहीं बल्कि गड्ढा युक्त सरकार है। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी। आज हम हिलालपुर ग्राम सभा में हैं, जहां पे आज गणपति बप्पा का 8वां दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है। हमने यहाँ आके आरती की और आरती करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये आस्था हम लोगों के बीच में हमेशा जीवित रहेगी और हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहेंगे। लगातार देखा जा रहा है बिल्हौर विधानसभा में आप हर जगह पर पहुंच रही हैं, एक अलग लोकप्रियता मिल रही है आपको, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी तक जो भी नेता हमारी बिल्हौर विधानसभा में आया है वो बाहर का आया है, तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हर गांव में हर कार्यक्रम में पहुंच सके। और हम इस क्षेत्र के हैं तो मेरा प्यार और जो ये आस्था है जो लोगों के प्रति है, लगाव है, ये मुझे खींच ले जाता है। हर गांव में हम जाते हैं और प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं हर जगह पहुंचूं और हर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहूं। मेरा प्रयास यही रहेगा और इसीलिए हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं क्योंकि मेरा निवासी बिल्हौर विधानसभा में है। गणपति बप्पा का लास्ट दिन है, समापन है और तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो मैम उनको क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, संदेश हम इतना ही देना चाहेंगे कि ये गणपति बप्पा का कार्यक्रम सिर्फ हिलालपुर में ही नहीं हो रहा है, पूरी बिल्हौर विधानसभा नहीं, पूरे आप सोचिए उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रहा है। तो ये एक शांति का प्रोग्राम है जो कल समापन की ओर है, विसर्जन होगा गणपति बप्पा जी का, तो सब लोग शांति से विसर्जन करेंगे जिससे ऐसी कोई घटना ना हो जिससे परिवार में दुख हो और ऐसा लगे कि गणपति बप्पा की वजह से, विसर्जन की वजह से किसी परिवार को दुख पहुंचे। तो हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि एक शांति रूप से। सरकार जहाँ एक और गड्ढा मुक्त योजना चला रही है, कल लाखों की तादाद में लोग रोड से गुजरेंगे, लेकिन देखा जाए जगह जगह पर गड्ढा टूटी है, सड़कें टूटी हैं, मैं मुझको लेकर क्या बोलूं? हम ये कहेंगे कि ये सरकार गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। पट्टी नगर स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्राईसाइकिल देकर होशियारपुर गांव के रहने वाले जय शिव शंकर तिवारी में मानवता की मिसाल पेश की है। वह विगत 2 वर्षों से दिव्यांगता की स्थिति से गुजर रहे थे। ट्राईसाइकिल भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, उसे देखते हुए ये ट्राईसाइकिल भेंट की जा रही है, जिससे मरीज लाभान्वित होंगे। अस्पताल के डॉक्टर नीरज सिंह ने बताया कि जय शिव शंकर तिवारी ने ट्राईसाइकिल भेंट करके मानवता की मिसाल पेश की है। अन्य लोगों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? मेरा भैया नाम है जय शिव शंकर तिवारी। कहाँ के रहने वाले? होशियारपुर के रहने वाले हैं। पिताजी क्या नाम? पिताजी के नाम श्री कालूराम तिवारी। अभी आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में एक ट्राईसाइकिल उपहार स्वरूप भेंट की है, क्या मामला है, क्यों आपने भेंट किया है? मेरा कूला टूट गया था तो मुझे
मेरे बच्चे खरीद के दिए जी। तो हम यूज नहीं कर पाए, हम वॉकर लेके चलते हैं। तो हमने सोचा इस तरह पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत कोई मतलब नहीं है, चलो परोपकार हम दे दें, सरकारी अस्पताल में रहेगा तो वहाँ सबको काम आएगा। इसलिए विचार में आया और हमने कहा कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन कुछ चल के दान कर दिया जाए। मतलब आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए जी उपहार में भेंट कर दिया। उपहार में भेंट कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत खुशी हो रही है, दिल से एकदम ज़्यादा प्रसन्न है कि कम से कम किसी को मतलब इस उपयोग में आएगी, सहायता आएगा, मिलेगी। किसी कष्ट कटेगा। इससे भगवान ही तो सबको मतलब सद्बुद्धि देंगे। इस तरह से सबका परोपकार की भावना सबके विचार में, सबके दिमाग में आएगा, सब करेंगे परोपकार। लोगों के लिए क्या संदेश देना लोगों चाहेंगे? के लिए यही संदेश देंगे कि यही जितना परोपकार आप लोग कर सकते हैं उतना परोपकार करिए। यही साथ में जाएगा, रुपया पैसा धन दौलत एक भी आपका साथ में नहीं जाएगा, परोपकार ही आपका साथ में, आपका धर्म साथ आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की, जय परम। अभी एक व्यक्ति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी को एक ट्राई साइकिल दी गई है भेंट स्वरूप। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मकसद है इनका ट्राई साइकिल देने का? एक श्री जय शिव शंकर तिवारी जी हैं जो होशियारपुर के रहने वाले हैं जी। और विगत 2 वर्ष पूर्व उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से उनको थोड़ा सा पैर में चोट आई और उसके बाद से वो बैसाखी का सहारा लेके चलने लगे हैं। अभी भी उनका इलाज चल रहा है और ये विगत 2 वर्ष में जो उन्होंने बैसाखी पे जो संघर्ष उन्होंने झेला है और उस संघर्ष को झेलते हुए उनको दर्द महसूस हुआ कि एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ क्या क्या चीज़ें जीवन में घटित होती है, तो उसके कष्ट को देखते हुए उन्होंने एक ट्राई साइकिल आज हमारे अस्पताल परिसर में दिव्यांग लोगों के लिए उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। अस्पताल परिसर और अस्पताल के समस्त कर्मचारी धन्यवाद अर्पित करते हैं और ऐसे लोगों से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई कठिन समय आए, कुछ परिस्थितियां हों, उससे प्रेरणा लेके जीवन में आगे बढ़ा जाए और औरों के लिए भी कुछ किया जाए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।